लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया है टैरिफ का मुद्दा। चीन मुद्दे पर भी राहुल ने केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाए कि 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारा चीन ने कब्जा लिया। हमारे विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काटते हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, केक काटकर उनकी शहादत का जश्न हुआ। और इसी पर पलटवार किया अनुराग ठाकुर ने और कहा कि वो कौन सी मजबूरी थी जब अक्साई चीन का हिस्सा चीन ने हथिया लिया। उस समय किसकी सरकार थी? तब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और चीन ने पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किया। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब अक्साई चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था। और दिल्ली से लाइव जुड़ गए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। संजीव, अब मैं यहाँ समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अब यहाँ पर मुद्दा वक्फ संशोधन बिल से हटकर चीन के मुद्दे को लेकर, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर यहाँ पर उठ रहा है, क्या माना जाए कि अब चर्चा आगे इसी और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी संसद में? हालांकि दिन तो बहुत ज्यादा बचे नहीं है, 4 तारीख यानी कल जो है संसद की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। देखिए, ऐसा था कि कल जब चर्चा लोकसभा में वक्फ पर हो रही थी तो वक्फ संशोधन पर राहुल गांधी ने आखिरकार खुद क्यों नहीं बोला, इस प्रश्न को लेकर के एक मरमरिंग सी थी। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अधिकारों की हमेशा पैरोकारी करते हैं राहुल गांधी, तो ये लाजमी है कि वो इस बात को रखे सामने कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है ये कैसा है। लेकिन न राहुल गांधी कल ज़्यादा दिखे, बस एक बार आए और उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया और चले गए। नहीं, प्रियंका गांधी दिन भर दिखी और ये दोनों ऐसी बातें थी जो कि बहुत से लोगों को नागवार गुजरी और उसका असर मुझे लगता है आज दिखाई पड़ा है। आज सबसे पहले तो सोनिया गांधी का एक वक्तव्य आया और उसके बाद फिर देखिए राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले चीन पर और टैरिफ के ऊपर जो जवाबी आयात शुल्क लगाया है अमेरिका ने, उसके ऊपर अपना भाषण दिया है संसद में। जाहिर है कैसा मुद्दा उन्होंने उठाया है जिस पर सरकार की तरफ से अभी कोई निश्चित उत्तर ना आज मिला है ना इसके पहले। और कांग्रेस और तमाम विपक्ष चाहता है कि वो ज़मीन हमारी वापस आ जाए, जबकि सरकार कोशिश स्टेटस को की बहाली की कर रही है जिसमें उसका दावा है कि वो आंशिक रूप से सफल हुई है। लेकिन साल 2020 की वो घटना 15 जून की याद दिला करके
से कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर डालने की राहुल गांधी ने कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ ये प्रश्न भी उठाया कि आखिरकार आप मित्र अगर कहते हैं अमेरिका को, तो फिर इस तरह के जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, इसका आपके पास क्या जवाब है। हालांकि ये उन देशों के फैसले होते हैं जिन देशों के द्वारा लिए जा रहे हैं और सामने वाला देश बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन आज की तारीख में इन दो मामलों पर जाहिर है कि सरकार को बैकफुट पर करने की कोशिश की गई है और वक्त पर भले ही राहुल गांधी ने नहीं बोला, लेकिन तमाम दूसरे मुद्दे पर सरकार को वो घेर रहे हैं। यह संदेश कांग्रेस की तरफ देने की कोशिश की गई और शायद उसमें सफल भी रहे। जी बिल्कुल, अब तक यही आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था कि वक्फ संशोधन बिल लाया ही इस वक्त इसलिए गया है क्योंकि अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाने की जो योजना थी, उन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटा रहे और चर्चा सिर्फ वक्फ संशोधन बिल की यहां पर हो रही है। लेकिन राहुल गांधी अपनी उस रणनीति में कितना सफल हो पाए संजीव? देखिए, उन्होंने जिस तरह से मुद्दा उठाया है, और आप जानती हैं राहुल गांधी जब बोलते हैं तो एक नोटिस तो लिया ही जाता है। उन्होंने जो चीन और हमारी 4000 किलोमीटर जो चीन के पास है उस सवाल को फिर से एक तरह से जागृत कर दिया है। उस पर कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है। सरकार इस कोशिश में है कि अपने वैदेशिक संबंधों को अपने अनुरूप बनाए और उसमें चीन के साथ संबंधों को दुरुस्त करना उसकी पहली प्राथमिकता है। वो सीधे कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं। आप जानती हैं एक बार विदेश मंत्री ने गाहे बगाहे ये कह भी दिया था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये चाहती है कि जो घटना 2020 में गलवान में घटी थी उस पर एक स्टेटस को की बहाली होनी चाहिए। क्या हमारी जमीन 4000 किलोमीटर सचमुच उनके पास है, ये पहले तय हो और उसके बाद फिर वो जमीन हमें वापस मिले। इस बात को उठाकर के सरकार को पीछे धकेला गया है। और साथ ही साथ अभी तक सरकार की तरफ से टैरिफ वाले सवाल पर आप जानते हैं कि कोई स्ट्रक्चर्ड प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आखिर हम इस सिचुएशन से कैसे डील करने वाले हैं? हमारे जो व्यापारी हैं जो विदेश में व्यापार करते हैं, खासतौर पर अमेरिका में निर्यात करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? अचानक से एक बड़ा बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर आया है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? अभी वाणिज्य या वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ बोला नहीं गया है और जाहिर है कि राहुल गांधी के इस सवाल के उठाए जाने के बाद संभव है कि सरकार कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर भी दे। जी ठीक है। और संजीव, अगर हम बात करें क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज राज्यसभा में यहाँ पेश हुआ है, अब ऐसे में आगे क्या तस्वीर दिख रही है आज राज्यसभा में? क्योंकि जेपी नड्डा हैं वो आज सरकार की तरफ से आज बोलते हुए नजर आएंगे। जहाँ देखिए इस वक्त पेश किए जाने के बाद जो संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटीज मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी वो अपनी बात रख रहे थे और थोड़ी देर पहले उन्होंने उन तमाम बातों को दोहराया है और ख़ासतौर पर उन बातों को जिस पर ऑब्जेक्शंस हैं विपक्ष को। लेकिन आप जानती हैं कि दिन भर बहस और सब कुछ आदान प्रदान होता रहेगा। ये बहस मुहावजे आखिरकार जब रात में वोटिंग पर मसला आ जाता है तो वो दरअसल तय करता है कि ये बिल पारित होती है या नहीं होती है। पूजा, आप भी जानती हैं कि अभी 236 लोग हैं, 236 सांसद हैं राज्यसभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 98 हैं। उनके सहयोगियों की अगर हम जोड़ लें तो फिर संख्या हो जाती है 115 और ऐसे में 6 मनोनीत सांसद जो 6 हैं उनकी जरूरत पड़ेगी और आंकड़ा 121 हो जाएगा। लेकिन 119 सांसद पारित करने के लिए जरूरी है इस बिल को। तो मानकर चलिए कि आंकड़ा जरा लोकसभा की बनिस्बत यहाँ टाइट है और ऐसे में सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट भी तगड़ा दिखाई पड़ रहा है। वो तमाम लोग जो कि राज्यसभा में हैं और सत्तापक्ष से ताल्लुक रखते हैं उन सबों को व्हिप जारी करके मौजूद रहने को कहा गया है दिन भर, और मानकर चला जा रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो फिर सरकार अपना यह बिल आज ही पारित कराने में सक्सेसफुल हो जाएगी। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं